दिल्ली के प्रगति मैदान में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बीते दशकों में हमने देखा कि भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में छाप छोड़ी है। अब इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। स्टार्टअप दुनिया के सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना मायने रखता है। आमतौर पर व्यापारी लोग जब चुनाव आते हैं तो सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, जब नई सरकार आएगी तो उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं तो आपके मन में आपको पता है कि अगले 5 साल क्या होने वाला है। जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है। और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में आज 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इसमें करीब 12 लाख नौजवान सीधे जुड़े हैं। हमारे पास 110 यूनिकॉर्न हैं। स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। पीएम ने कहा कि आज देश के छोटे शहरों के युवा भी स्टार्टअप कर रहे हैं। योगा और आयुर्वेद में भी खूब स्टार्टअप आ रहे हैं। स्पेस जैसे सेक्टर में भी नए बिजनेस आ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं। पीएम ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। पीएम ने कहा, पढ़ाई का मतलब अब सरकारी नौकरी नहीं। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी था। बेटियों के लिए लोग सिर्फ सरकारी लड़का देखना चाहते थे। आज सोच बदल गई है। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज़्यादा था। तो गायकवाड़ी स्टेट है, तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है, बोले मूला फाल छाना है। अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या, सरकारी नौकरियाँ है बस, तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है, यार करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी।
जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहाँ धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। पीएम ने कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे अमेरिका की संसद में बुलाया गया था। मैंने वहां कहा कि दुनिया में एआई अब बड़ा महत्व रखने जा रहा है, तो वहां लोगों में जितनी समझ थी उतनी तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। चलो ये तो मैंने थोड़ा राजनीति के लिए कह दिया था। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहां एआई की चर्चा की। तो मैंने कहा अब एआई दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है, तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। साथियों, लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि एआई का सामर्थ्य, इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। भारत मंडपम में 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ 18 मार्च से शुरू हुआ। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेश, 300 इंक्यूबेटर, 3000 सम्मेलन प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि, सभी भारतीय राज्यों के भावी उद्यमी, 50 से अधिक यूनिकॉर्न और 50,000 से अधिक कारोबारियों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। पीएम मोदी ने पहले पुतिन से बात करते हुए उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे का रास्ता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात के दौरान भी पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की बात दोहराई। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा